Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Easy Tech Man. Today our topic is a separated set. What is separated set? Let's see it with example. Two subset A and B of a topological space X are said to be separated if and only if A intersection B complement is equal to phi and A complement intersection is equal to phi. A bar intersection B is equal to phi and A intersection B bar is equal to phi. Then other condition is there exist two open sets G and H such that A subset G and B subset H and A intersection H is phi and B intersection G is phi. क्या कहा है कि सेपरेटेड सेट होता क्या है, दो सबसेट लेने हैं जो कि हमारे पास एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन होगी उसी में से लेने हैं और वो गिवन होंगे और उनका जब हम ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट लें तो वो फाई आए एंड कंडीशन के साथ है एंड उनका ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी फाई आए तो वो हमारे पास सेपरेटेड होगा. ठीक हो गया. अगर एक बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई है एंड ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू फाई है तो अब भी हमारे पास सेपरेटेड होता है. ठीक है. और यहाँ पे इन्होंने क्या कंडीशन किया, दो ओपन सेट एग्जिस्ट करते हों जिसमें एक सबसेट है एक ओपन का और बी सबसेट हो दूसरे और उनका इंटरसेक्शन भी फाई आए तब भी हमारे पास सेपरेटेड सेट होता है. एंड देन यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है. लेट्स सी विद एग्जाम्पल एक्स इज रियल. हमारे पास एक्स जो है यानी टोपोलॉजिकल स्पेस सारी रियल है. ठीक हो गया. ये देन इसमें से ए गिवन है हमारे पास, ए जो कि सबसेट है एक्स में से, यानी ए 0 और 1 है ओपन. ये ओपन है, ओपन बाहर में लिखा हुआ है ना, तो ओपन तो 0 और 1 है और 0 और 1 के अलावा बाकी सारे जो होंगे इसमें मौजूद हैं हमारे पास रियल लाइन में, तो यानी वो ए सबसेट है एक्स का. ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो रही है. उसके बाद बी आ रहा है. बी क्या गिवन है, 1 और 2. ठीक है. और सी हमारे पास है 2 और 3. सी 2 क्लोज में और 3 ओपन है. बी और सी भी सबसेट किसके हैं, एक्स में से, क्योंकि इसमें से बिलोंग करते हैं. ठीक हो गया. अब चेक करना है कि विच वन इज सेपरेटेड, कौन सा पेयर हमारे पास सेपरेटेड होगा. जो चेक करते हैं, लेट्स सी विद सॉल्यूशन. ए हमारे पास गिवन है. अब हम क्या क्या कंडीशन चेक करनी है कि ए पहले हमें क्या कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, सबके कॉम्प्लीमेंट चेक कर लेते हैं. ए कॉम्प्लीमेंट लिया और कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है ना, जैसे क्लोज सेट ले लिया, ओपन है तो क्लोज कर दिया, क्लोज है तो ओपन कर दिया. ये ओपन है तो हमने इसको क्लोज कर दिया, इसका बाद भी क्लोज ही आएगा. अब बी ले लिया. अब बी का क्या कॉम्प्लीमेंट आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 और 2 किस में आएगा, क्लोज ब्रैकेट में आएगा, क्लोज में हो जाएगा, क्लोज इंटरवल बन जाएगा. ठीक है. अब बी बार भी क्लोज इंटरवल में आएगा. एंड लेट्स सी नेक्स्ट टाइम हमारे पास है सी. अच्छा जी, सी का हमने बी सी कम्प्लीमेंट लेंगे. सी हमारे पास क्या था, एक क्लोज इंटरवल में था, एक ओपन इंटरवल में था. तो एक क्लोज इंटरवल वाला क्लोज में रहेगा और ओपन वाला जो था वो क्लोज में हो जाएगा. और सी बार भी ऐसे ही होगा, 2 और 3 में आ जाएगा. देन वी कैन सी डैट कि यहाँ पे हमने जो कॉम्प्लीमेंट लिए इन पे अब हम अपने कंडीशन अप्लाई करेंगे ताकि चेक कर सकें हमारे पास कौन सा पेयर सेपरेटेड है कि नहीं. देन वी सी डैट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, हमने पहले क्या लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, वो भी हमारे पास फाई है एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास फाई है, फिर वो हमारे पास सेपरेटेड होगा. चेक करते हैं. ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्लोज, वो ओपन में था, कॉम्प्लीमेंट क्लोज में लिख दिया, इंटरसेक्शन बी हमने लिख दिया. अब देखिए यहाँ पे किस में, क्लोज इंटरवल में. क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि सारे बीच में 0 और 1 को मिला के जो इनके दरमियान में वो सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, सारे नंबर आएंगे. और वो जो ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि इन दोनों के अलावा जो इनके दरमियान में नंबर हैं वो आएंगे, ये नहीं आएंगे. मतलब यहाँ पे 0 1 है इंक्लूड, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 इंक्लूड नहीं है. तो अब 1 1 इंटरसेक्शन का मतलब वही होता है सेम लिखने, इनमें से कुछ सेम है ही नहीं कि इसमें 1 और 2 नहीं है और यहाँ पे 0 1 है, तो यहाँ पे कुछ सेम हो ही नहीं रहा, तो हमने 5 लिख दिया. एंड आगे नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ए इंटरसेक्शन लिख लिया एंड कॉम्प्लीमेंट के साथ हमने बी लिख लिया. अब यहाँ पे 0 और 1 इंक्लूड नहीं है, यानी इनके बीच वाले आएंगे. और यहाँ पे 1 और 2 उनके बीच वाले, और 1 और 2 इस बीच वाले यहाँ पे कुछ सेम हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यहाँ आपने 5 लिख दिया.
अब मैंने चेक करना है इस कॉम्बिनेशन के साथ, बी के साथ, बी और सी का लेंगे, सबके साथ चेक करना है। बी इंटरसेक्शन सी लिया मैंने, अच्छा बी कॉम्प्लीमेंट लिया है, कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, इंटरसेक्शन सी। अब सी में हमारे पास एक, याद हो तो सी में मेरे पास एक था क्लोज और दूसरा था ओपन। अब मैं लिख दिया। अब इसमें चेक करें कि आप गौर से कि यहाँ पे 1 और 2 इंक्लूड है, यहाँ पे 2 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास ओपन क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल में, तो मतलब ये 2 इंक्लूड है, यहाँ पे भी 2 इंक्लूड है, सेम हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे सेम इंटरसेक्शन लिख दिया, यहाँ पे लिखेंगे। एंड फिर डायरेक्ट हम कह सकते हैं बी एंड सी आर नॉट सेपरेटेड बिकॉज दिस रिजल्ट इज नॉट 5, that's why we called B and C are not separated set. Okay, next we see that A intersection C is 0 और 1 क्लोज इंटरवल में A कम्प्लीमेंट आ गया, इंटरसेक्शन C। अब C हमारे पास क्या था, A क्लोज में था, एक ओपन में था, तो मैंने लिख लिया क्लोज और ओपन वाला लिख दिया। अब इसमें मेरे पास गौर करें 0 और 1 इंक्लूड है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तब हम यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिख देंगे। अब इसमें भी कंडीशन में आएगा A इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। अब इंटरसेक्ट ए बिल्कुल ओपन इंटरवल में और ये टोटली क्लोज इंटरवल में। अब यहाँ पे 2 है ही नहीं, यहाँ पे 2 और 3 है, तो मतलब ये 5 आ गया। वी कैन से डैट A एंड C आर सेपरेटेड सेट। बिल्कुल यहाँ पे भी हम यूँ लिखेंगे, जो हमने यहाँ पे चेक किया है ये भी A और B भी सेपरेटेड है, यहाँ पे मैं लिख दूँगी A एंड B आर सेपरेटेड सेट। ठीक हो गया। क्या कौन कौन से कॉम्बिनेशन हमारे पास सेपरेटेड थे, ए एंड बी वाला जो ये फर्स्ट पे चेक किया था, यहाँ पे 2 आ रहा था इसलिए हमने कह दिया सेपरेटेड है ही नहीं। यहाँ पे ए और सी का कॉम्बिनेशन भी हमारे पास सेपरेटेड बन रहा था, तो हमने लिख दिया कि ए एंड सी आर सेपरेटेड सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्स है जो कि आर है, पूरी रियल लाइन गिवन है हमारे पास, ठीक हो गया। उसके बाद ए गिवन है हमारे पास जो कि सबसेट है एक्स का, बिल्कुल ऑफ कोर्स, एंड बी गिवन है सबसेट है एक्स का। देन वी सी दैट ए हमारे पास 2 और 4 है, तो हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा, 2 और 4 क्लोज इंटरवल में आ गया, बार भी क्लोज, ये एक ही बात होती है, ठीक हो गया। बी हमारे पास था ए क्लोज इंटरवल, एक ओपन इंटरवल, ठीक हो गया। अब दोनों क्लोज इंटरवल में आ गए, यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल में आ गए। अब हमने चेक करना है ए और बी सेपरेटेड है कि नहीं। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए हमारे पास क्या था, बिल्कुल ये, तो ये उठा के मैंने ओपन इंटरवल वाला लिख दिया, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट टोटली क्लोज इंटरवल का लिख दिया। अब 2 इसमें कौन कौन से आएंगे, 3 और 2 और 4 के बीच में आएगा, 2 और 4 के बीच में 3 भी आएगा, ठीक हो गया। अब इसमें कौन से आएंगे, 3 4 5 और उनके दरमियान वाले सारे नंबर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी 3 आ रहा है क्योंकि क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है इसके दरमियान, तो मैंने 3 लिख दिया, ठीक हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास क्या था 2 और 4 क्लोज इंटरवल में, इंटरसेक्शन अब बी कॉम्प्लीमेंट बी सिंपल बी, अब बी सिंपल क्या था 3 एंड 5, 3 किस में था क्लोज इंटरवल में, ये 3 इंक्लूड है इसमें, एंड यहाँ पे क्या 2 3 4 सारे इंक्लूड हैं इसके दरमियान वाले, तो 2 इसमें कौन इसमें क्या से 3 4 5 नहीं है, 3 और 4 भी है इसमें इंक्लूड, क्योंकि 3 के बाद 4 5 इंक्लूड नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल आ गया, तो यहाँ पे 3 और 4, यहाँ पे भी 3 और 4 इंक्लूड है, तो मैंने यहाँ पे 3 और 4 लिख दिया इंटरसेक्शन। अगर आप लोग आगे चेक, वैसे तो मैंने चेक करके दिखा दिया कि दोनों कंडीशन से नहीं, लेकिन यह पहले चेक कर लेंगे कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ही 3 आ रहा है, तो इनका 5 नहीं आया, तो मैं ये कह दूँगी सेपरेटेड नहीं है, आगे लिखने की करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप जस्ट लिख देंगे ए एंड बी आर नॉट सेपरेटेड सेट, ठीक हो गया। ये हमारा था सेपरेटेड सेट का पूरा टॉपिक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इट्स इन MCQs टाइप में भी आ जाता है हमारे पास, क्योंकि इसमें एक दे रखा है वेदर और नेदर इट्स है कि हमारे पास एग्जांपल दे दी जाती है कि हमारे पास सेपरेटेड सेट है या नहीं, या कंडीशंस पूछ ली जाती हैं कि अगर किन कंडीशंस में हमारे पास सेट सेपरेटेड होता है, ठीक हो गया। तो आप लोगों को अगर माइंड में ये सारी चीज़ें ईजिली होंगी, क्लियरली आप रखेंगे, तो आप लोग कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओपन और क्लोज इंटरवल को जहन में रखना ज़रूरी है। क्या मेन की है कि ओपन इंटरवल में जो लास्ट वाले डिजिट होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते, ये और ये। क्लोज इंटरवल में जो भी लिखा हो वो सारा इंक्लूड होता है, ठीक हो गया। इसलिए इनका इंटरसेक्शन और यूनियन हमें ध्यान से लेना पड़ता है। आई होप
all of you can understand today topic what is separated set and its definition example truly मैंने पूरा अच्छे से मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, बी हैप्पी।